कुर्सी की पेटी बांध लो, ये डायलॉग होता है क्या? तो आज राजस्थान मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस था, नेशनल यूथ डे। इस मौके पर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी वैकेंसीज 2026 के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो लगभग तय है। इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरी कोई वैकेंसी अब जुड़ नहीं सकती या इसमें से सारे होंगे ही होंगे, पर एक सरकार एक एस्टिमेट जो लगाती है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो 2026 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगी। और इसी पोस्टर के अंदर आरएएस की जो परीक्षा है उसके सामने लिखा हुआ था मई 2026, यानी कि मई के अंदर शायद उसका प्री हो सकता है। शायद क्या, 99% हम मान सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी द्वारा ये पोस्टर शेयर किया जा रहा है तो फिर बहुत अधिक संभावना है कि ये फलीभूत भी होगा, धरातल पर भी उतरेगा। हालांकि टीओपीटी में अभी तक इस बात की बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी, आज दोपहर तक, शाम तक। लेकिन शाम होते होते जैसे ही मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पोस्टर जारी किया गया तो अचानक से डीओपीटी के अंदर भी हलचल बढ़ी है। यदि वैकेंसी आती है, हालांकि कुछ मित्रों ने कहा कि फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि मई में एग्ज़ाम करवाना है तो वैकेंसी अगले 4-5 दिनों में ही आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कम से कम 3 महीने का टाइम सामान्यतः दिया जाता है। और आरपीएससी इस बार इस बात को लेकर सतर्क रहेगी कि हर बार की तरह आंदोलन ना हो, हर बार की तरह ये ना कहा जाए कि हमें सफिशिएंट टाइम नहीं दिया। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, जिसमें कि कोई मेरे पास खबर नहीं है, जितनी खबर आपको है उतनी ही खबर मुझे है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर हमें आरएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात जो मेरी व्यक्तिगत माननी ये है कि मई में, जैसा कि सरकार ने कहा है, प्री होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन मेंस में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दिया जाएगा। थोड़ा मतलब हो सकता है 5 महीने, हो सकता है 4.5 महीने, हो सकता है 6 महीने टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हर बार की तरह आंदोलन से बचने के लिए अच्छा है कि पहले से ही टाइम दे दिया जाए। और आरपीएससी लगभग लगभग हर एग्जाम में यही कर रही है कि ठीक ठाक टाइम दे रही है। इसमें क्यों जल्दीबाजी की आरएस की वैकेंसी मई में ही करवाने की, ये थोड़ा सा समझ में उतना ज़्यादा नहीं आया मुझे। लेकिन आरपीएससी का पिछले कुछ समय का आप देखें, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, इन सब एग्जाम में बहुत आगे की डेट दी है ताकि तैयारी में स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी ने जो पोस्टर शेयर किया उसमें वही बता रहे हैं। लेकिन मेंस में मुझे लगता है कि हो सकता है आपको 5 महीने आराम से मिलने चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है और सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। हम इस बात से बच नहीं सकते कि नहीं वो इधर था, इधर का इधर कर दिया, नहीं। आप देखोगे चीज़ें, भले ही वो हिंदी का सिलेबस हो, भले ही वो इंग्लिश का सिलेबस हो, कुछ नया तरीका, कुछ नया पैटर्न, पॉलिटी के सिलेबस में दुनिया भर की नई चीज़ें, बिहेवियर पूरा ही चेंज है। बिहेवियर में एक टॉपिक को छोड़कर पूरा का पूरा चेंज है। तो इन सब तरीकों से देखें तो सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हैं, और वो जो चेंजेस हैं इसके लिए आरपीएससी मुझे लग रहा है सफिशिएंट टाइम कम से कम मेंस में जरूर देगी। हाँ, प्री के सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं है, इसलिए प्री का हो सकता है मई में हो जाए। दूसरा जो आपका प्रश्न है ईओआरओ का, तो देखो ईओआरओ की उस पोस्टर के अंदर कोई जिक्र नहीं है। अब इससे ये लगता है कि ईओआरओ की वैकेंसी शायद बहुत जल्दी नहीं आ रही है। हालांकि ये भी संभव है कि कुछ जरूरी नहीं है पोस्टर में देना ही देना, बिना पोस्टर में दिए भी वैकेंसी तो निकाली जा सकती है। पर अभी उसको डीओपीटी के लेवल पर इन सब चीज़ों, डीएलबी भी गए हैं लोग, स्टूडेंट, लेकिन अभी तक इसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं है। तो एक बार के लिए अपन यही मान के चलते हैं कि ईओआरओ की वैकेंसी अभी उतनी जल्दी नहीं आ रही है। तो आप लोगों को जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो अब कंफ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ गया है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब इस समय में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार बहुत जल्दी क्लियर कर देगी वैकेंसी अनाउंस। यदि कर देनी है तो फिर आपके जनवरी में ही बहुत जल्दी वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पीएसआई की तैयारी करते रहो।
और इस पीएसआई की तैयारी के साथ साथ आपकी आरएस की जो तैयारी है, आरएस प्री की जो तैयारी है, वो बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप हो जाएगी। मेंस में ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप उस समय में मेंस की तैयारी भी कर सकते हो। किसी का कहना है कि सर मेंस की तैयारी कोई 5 महीने में होती नहीं है, हमें तो पहले से तैयार करना है। बहुत अच्छी बात है, यदि आप आरएस को प्री को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो अभी मेंस की तैयारी जो है, अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। आप कहोगे सर सिलेबस चेंज हो गया, अभी तो नया कंटेंट ही नहीं आया, हमें खुद से माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, तो हम मेंस की तैयारी कैसे करें? तो भाई देखो, जो सिलेबस पिछली बार भी था इस बार भी है, सेम जो सिलेबस है, कम से कम 70% सिलेबस तो सेम ही है। तो 70% जो सिलेबस सेम है पहले वो पढ़ लो। 70% जो सिलेबस सेम है पहले वो पढ़ लिया जाए, और उसके बाद जो जब तक जो सब लोगों का कंटेंट भी आ जाएगा, उसके बाद आप जो है वो बचे हुए सिलेबस के, यानी कि प्री के बाद बचे हुए सिलेबस की आप तैयारी कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपकी जो आरएस की तैयारी है वो मैं 2 भागों में बांट देता हूं। एक वो स्टूडेंट जो कि पीएसआई का एग्जाम भी दे रहे हैं और आरएस प्री को लेकर उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है, तो उनको मैं ये कहूंगा कि आप आरएस प्री की ही तैयारी करते रहो और पीएसआई की तैयारी करते रहो। 5 अप्रैल का जैसे ही पेपर ये दोगे तो वैसे भी आपकी आरएस प्री की तैयारी हो ही चुकी होगी, पर फिर भी आपको लगभग 1 महीना और मिल जाएगा सेकंड रिवीजन के लिए। तो आप अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहो। ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो आरएस प्री को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको मैं ये कहूंगा कि आप प्री होते होते सबसे पहले वो 70% हिस्सा जो सिलेबस में पहले भी था और अब भी है उसके ऊपर फोकस करो, और प्री के बाद वो जो 25-30% हिस्सा जो कि नया ऐड हुआ है उसके ऊपर फोकस करना, प्लस आंसर राइटिंग पर फोकस करना। अभी आप ये सारी नई चीज़ों को उठा के बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बार वैकेंसी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 कुछ जगह 700 बताई जा रही है, हालांकि सरकार ने अराउंड 500 कहा है। तो आप एक बार यही मान के चले कि 500-700 वैकेंसी है, और जब 500-700 वैकेंसी है तो प्री के अंदर भी ठीक ठाक कॉम्पिटिशन होगा। अब आप इस तरीके से बिल्कुल प्री के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हम एकदम ही रेडी हैं। जिस तरीके का नॉन प्रेडिक्टेबल पेपर आ रहे हैं और जिस तरीके की वैकेंसी यदि कम होगी तो प्री के अंदर भी ठीक ठाक कंपटीशन तो होगा। अब बात बची ईओआरओ वाले क्या करें। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं यार, ईओआरओ वाले जो है आपके 5 सब्जेक्ट तो कॉमन है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि 80% सिलेबस तो आपका पीएसआई से और आरएस से मैच खाता है। आप अपनी पीएसआई का भी एग्जाम दे रहे हो सकते हैं या फिर आरएस का एग्जाम दे रहे हो सकते हैं, अपनी वो तैयारी कंटिन्यू रखो, वो 5 सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ लो। जिस दिन ईओआरओ का नोटिफिकेशन आ जाए सिर्फ उसी के बाद भी ईओआरओ की तैयारी हो सकती है, बशर्ते वो 5 सब्जेक्ट जो कि सभी एग्जाम में आते हैं वो आपने पढ़ रखे हो। ईओआरओ का बस पार्ट बी तो है, पार्ट बी मुश्किल से 1 महीने में आप बहुत अच्छे से 3 बार रिवीजन कर लेना भली 1 महीने में। तो इसलिए ईओआरओ के बारे में मैंने पहले दिन से, एक दिन जब हमने बैच नहीं चला रखा था, टेलीग्राम पे लिखा था कि ईओआरओ का बैच चलाने का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता, लेकिन हर वीडियो में कमेंट आते थे ईओआरओ का बैच बनाओ, बैच बनाओ, बैच बना दिया। अब जो है कि ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी तो भाई हमें नहीं पता कब आएगी, और जब भी आएगी आपको वो जो 5 सब्जेक्ट है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें काम आना ही आना है। तो आप तो राजस्थान के किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो। जिस दिन ईओआरओ और उन 5 सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर लो, जिस दिन ईओआरओ की वैकेंसी आ जाए उस दिन जो है आप पार्ट बी पढ़ लेना। क्योंकि मान लेते हैं कि आप अभी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो तो आपका करंट अफेयर भी अब पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। करंट अफेयर भी आज भी कोई के पेपर हुआ उसकी भी मैं क्वेश्चन देख रहा था, पीआईबी सूजस से डायरेक्ट लाइनें उठाई हैं और पिछले 3 महीने की उठाई हैं। तो यहां से ये बात फिर से जो सिद्ध होती है कि आरपीएससी अभी लगभग इसी ट्रेंड पर है, सूजस और पीआईबी से डायरेक्ट लाइनें उठाना, और उसमें भी पिछले 3 से 4 महीनों की सबसे ज्यादा जो खबरें पूछना। 5 अप्रैल को पेपर है, आप नोटिस करोगे जो हम ये सूजस पढ़ रहे हैं ना डेली, सूजस और पीआईबी, इसका जितना फायदा मिलेगा आपको उतना फायदा किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी या किसी दूसरी जगह पर कोई भी मैगजीन या कोई भी क्लासेस से शायद ना मिले। सूजस और पीआईबी को डेली कवर कर रहे हैं अपन, जनवरी फरवरी की पूरी कवर कर लेंगे, दिसंबर वाली में दिसंबर की मैगजीन के साथ कवर करवा दूंगा। फिर आपका एक प्रश्न है कि दिसंबर की मैगजीन कब आएगी, 2 दिन और दे दो आप, 2 दिन के अंदर अंदर जो आपके दिसंबर वाली मैगजीन जो वो आ जाएगी, ठीक है। और उसकी क्लासेस भी अपन जो वो साथ के साथ ही शुरू कर देंगे। जल्दीबाजी करना मत, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई।
आपके लिए सुजस पीआईबी तैयार करना, एक एक दिन में 50-50 जो प्रेस विज्ञप्तियां होती है उसमें से छांट के लेके आना, और सुबह 5 घंटे की रैपिड रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। पीएसआई की रैपिड रिवीजन क्लासेस बेहद शानदार चल रही है, मुझे खुद को व्यक्तिगत रूप से बड़ा मजा आ रहा है। और जब मैं इतना कह सकता हूँ मुझे क्लास में मजा आ रहा है, तो 100% जो है कैंडिडेट को, स्टूडेंट को 100% चीजें याद हो रही हैं, एग्जाम रेलेवेंट चीजें जो उसको मिल रही हैं, और उसको भी बड़ा मजा आ रहा होगा। और आरएस रैपिड जो पीएसआई रैपिड रिवीजन है, इसी प्रकार का आरएस की वैकेंसी यदि अनाउंस हो जाती है तो आरएस का भी रैपिड रिवीजन बैच अपन लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था।